वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 1 सीन 1 के बारे में जानेंगे। इस सीन में एंटोनियो सैड है। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो सैड है और उसको नहीं पता कि उसका रीज़न क्या है। और उसके फ्रेंड्स सैलारिनो, सेलेनियो, ग्रेटियानो सभी को ये डिसाइफर करने का कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि एंटोनियो क्यों सैड है। तो लेट्स स्टार्ट। Scene 1 Venice, a street. Enter Antonio, Salarino, and Salenio. Antonio, in sooth, I know not why I am so sad. It wearies me, you say, it wearies you. एंटोनियो बोल रहा है कि सच कहें हमको नहीं पता कि हम क्यों सैड हैं, और मेरा जो सैडनेस है वो मेरे को टायर्ड कर रहा है, थका रहा है, और तुम कहते हो कि ये तुम्हें भी थका रहा है। बट हाउ आई गॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, वॉट स्टफ इट्स मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, आई एम टू लर्न। वो बोल रहा है कि उसको नहीं पता कि वो सैडनेस कहाँ से एक्वायर किया, वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ, ये सब बात उसको जानना है। एंड सच अ want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. और उसका सैडनेस उसको इतना डल बना रहा है कि उसको खुद को जानने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सुनकर सेलारिनो बोलता है, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन देयर वेयर योर argosies with portly sail like signiers and rich burghers on the flood. यानी एंटोनियो तुम्हारा माइंड ज़रूर ओशियन में तुम्हारे अपने शिप्स के बारे में सोच रहा है, क्योंकि एंटोनियो एक मर्चेंट है और वो सी में शिप्स के थ्रू उसका गुड्स कैरी होता है और उसी के थ्रू वो उसको बेच के प्रॉफिट अर्न करता है। तो सेलारिनो बोल रहा है कि ज़रूर तुम्हारा माइंड अपने शिप्स के बारे में सोच रहा है जो कि कार्गो से लदे हुए सेल कर रहे हैं। और जैसा कि सिग्नियर्स और बर्गर्स यानी वेल्दी नोबल मैन और मर्चेंट्स के साथ होता है कि वो लोग अपने बिजनेस को लेकर वरिड रहते हैं, वैसे ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। और एज इट वेयर द पेजेंट्स ऑफ द सी डू ओवरपियर द पेटी ट्रैफिकर्स दैट कर्टसी टू देम, डू देम रेवरेंस एज दे फ्लाई बाय देम विद देयर वोवन विंग्स। सेलारिनो बोल रहा है कि जब तुम्हारे शिप्स सी में सेल कर रहे होंगे या फिर जब वेल्दी नोबल मैन के शिप्स सी में ट्रैवल करते हैं, तो वो एक टैब्लो क्रिएट करता है, एक पेजेंट क्रिएट करता है, और ये बड़े बड़े शिप्स स्मॉलर शिप्स को ओवरपियर करते हैं, यानी ड्वार्फ फील कराते हैं, क्योंकि ये बड़े शिप्स हैं और जो बाकी लोगों के शिप्स हैं वो छोटे हैं। और छोटे शिप्स बड़े शिप्स को कर्टसी पे करते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं जब वो अपने कैनवस सेल्स, जो कि उनका विंग्स की तरह लगता है, छोटे शिप्स का कैनवस सेल्स विंग्स की तरह लगता है जब वो बड़े शिप के अक्रॉस उसके सामने से पास होता है तब। तो सेलानियो कहता है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फॉर्थ, the better part of my affections would be with my hopes abroad. वो बोल रहा है कि अगर उसके साथ भी, उसके पास भी ऐसा बिजनेस होता, ऐसे हज़ार्डस अंडरटेकिंग्स होते, तो वो भी उसका जो होप्स है और उसका जो अफेक्शंस है वो सब कुछ लगा हुआ रहता है अपने बिजनेस में ही। वो होप करता है कि उसका बिजनेस अच्छा चले, और वो उसका जो अफेक्शंस है यानी उसका जो डिज़ायर्स है वो हमेशा अपने बिजनेस में ही लगा हुआ होता है कि उसको उसमें सक्सेस मिले। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, peering इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पायर्स एंड रोड्स। और सेलानियो बोलता है कि अगर उसके पास भी ऐसा बिजनेस होता तो वो ग्रास को प्लग करता और उसको थ्रो करता, ये जानने के लिए कि विंड का डायरेक्शन कैसा है, क्योंकि जब वो ग्रास को थ्रो करेगा तो जिस डायरेक्शन में ग्रास जाएगा उससे पता चल जाएगा कि विंड का डायरेक्शन क्या है।
peering in maps for ports and harbors and channels on map. और वो मैप में सारे हार्बर्स और सारे चैनल्स को देखता और पढ़ता, ये जानने के लिए कि अभी उसके शिप्स कहाँ से सेल कर रहे होंगे, कैसे जा रहे होंगे, और भी इस बारे में वो स्टडी करता. And every object that might make me fear misfortune to my ventures, out of doubt would make me sad. और हर वो चीज़ मेरे को डराता जो कि मेरे लिए मिसफॉर्च्यून लाता. हर मिसफॉर्च्यून मेरे को डराता और इन सब चीज़ों से अनडाउटेडली हम सैड हो जाते. Salarino, my wind cooling my broth would blow me to an ague when I thought what harm a wind too great at sea might do. Salarino बोल रहा है कि जब जब भी हम अपने सूप को हवा फूंक मार के ठंडा करते तो मेरे को ये याद आ जाता कि जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो कहीं मेरे शिप को कोई नुकसान ना हो जाए. और ऐसा सोच के हम शिवर करने लग जाते. ऑग मलेरिया या कोई दूसरे तरह का बीमारी होता है जिसमें शिवरिंग इन्वॉल्व रहता है. I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats, and see my wealthy Andrew docked in sand. फिर वो बोलता है कि जब वो सैंडी आवर ग्लास को देखता, वो जो एक आवर ग्लास होता है, टाइम का ग्लास होता है जिसमें सैंड भरा हुआ रहता है, और सैंड का जो मूवमेंट होता है वो टाइम को डिपिक्ट करता है. पहले के समय में सैंडी आवर ग्लास यूज़ किया जाता था क्लॉक की जगह पे टाइम का पता लगाने के लिए. तो सेलेरिनो बोल रहा है कि जब भी वो सैंडी आवर ग्लास को देखता तो वो ये सोचने लगता कि सैंड की वजह से उसके शिप को नुकसान हो जाएगा. शैलोज़ यानी जहाँ पे भी समुद्र में शैलो वाटर है और सैंड है ज़्यादा, फ्लैट है वहाँ पे, तो वहाँ पे हो सकता है कि उसका शिप, उसका एंड्रयू हो सकता है कि सैंड में ही रह जाए, वो आगे सेल ना कर पाए. वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स टू किस हर बरियल. और फिर क्या होता कि जब उसका शिप सैंड में दब जाता या सैंड में आकर रुक जाता तो उसका जो हाई टॉप है वो उसके रिब्स से या नीचे वाले पार्ट से भी ऊपर हो जाता और वो वहीं पे रुक जाता, बरिड हो जाता. Should I go to church and see the holy edifice of stone and not bethink me straight of dangerous rocks which touching but my gentle vessel's side would scatter all her spices on the stream. अब बोल रहा है कि जब जब भी हम चर्च जाते, और होली एडिफिस ऑफ स्टोन यहाँ पे चर्च के लिए बोला जा रहा है क्योंकि चर्च एक होली प्लेस है और वो स्टोन का बना हुआ चर्च है. एडिफिस यानी वो जो मॉन्यूमेंट है उसके लिए बोला जा रहा है होली मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन. तो जब भी वो चर्च जाकर इस होली एडिफिस ऑफ स्टोन को देखता तो वो ये सोचता कि रॉक्स की वजह से उसके शिप को कैसे नुकसान पहुंच सकता है, कि ऐसा हो सकता है कि समुद्र के बीच में कहीं डेंजरस रॉक्स होंगे जो कि उसके जेंटल वेसल को, उसके जेंटल शिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं. और उस शिप में भरा हुआ जितना भी स्पाइसेस होगा, स्पाइसेस कहने का मतलब है या तो शिप का जो शिप जिस चीज़ से बना हुआ है उसके लिए स्पाइसेस यूज़ हो रहा है, या फिर हो सकता है कि शिप के अंदर ही स्पाइसेस हो, जो गुड्स है वो ही स्पाइसेस हो. तो उससे क्या होता है कि डेंजरस रॉक्स उसके शिप को चकनाचूर कर देते. एनरोप द रोरिंग वाटर्स विथ माई सिल्क्स. और अगर उसके शिप में सिल्क का कपड़ा भरा हुआ रहता, सिल्क भरा हुआ रहता, तो वाटर में, समुद्र के पानी में वो सारा सिल्क गिर जाता और सारा उसका प्रॉफिट उसको नहीं मिल पाता, उसका शिप भी वहीं पे रह जाता. एंड इन अ वर्ड, बट इवन नाउ वर्थ दिस and now worth nothing. To think that 1 minute I own so much and the next minute nothing. यानी कि जब शिप्स अच्छा काम कर रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तब उसके पास बहुत कुछ है, he owns much. लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर डेंजरस रॉक्स की वजह से, सैंड की वजह से
किसी भी चीज़ की वजह से उसके शिप को नुकसान पहुंचता है, तो द नेक्स्ट मिनट ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं बचेगा. Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing be chanced would make me sad? तो अगर जब भी वो इन सब चीज़ के बारे में सोचता, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा ही, अगर वो कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचता तो ये सोच ऑटोमेटिकली आ जाता कि कहीं अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी वजह से वो उसको दुख पहुंचेगा और उसका बिजनेस ख़राब हो जाएगा. But tell not me, I know Antonio is sad to think upon his merchandise. सेलेरिनो बोल रहा है कि एंटोनियो भी अपने मर्चेंडाइज के बारे में सोचकर ही सैड है. एंटोनियो, बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट. माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड. एंटोनियो बोल रहा है कि मेरा यकीन करो, हम अपने फॉर्च्यून को, अपने गुड लक को थैंक करते हैं कि मेरा जो भी हज़ार्डस अंडरटेकिंग है, मेरा जो भी बिजनेस है, वो किसी एक शिप के बलबूते नहीं है. नॉर टू वन प्लेस, नॉर इज़ माई होल एस्टेट अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर. ना ही मेरा बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे टिका हुआ है, और ना ही मेरा पूरा एस्टेट या बिजनेस इस प्रेजेंट ईयर, इस आने वाले साल के या इस प्रेजेंट साल के फॉर्च्यून पे डिपेंडेंट है. तो इसलिए ये सब चीज़ें मेरे को दुखी नहीं बना रही हैं. देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड. सेलेरिनो, वाई देन यू आर इन लव. तो सेलेरिनो बोलता है कि हो सकता है कि तुम इसलिए सैड हो क्योंकि तुम प्यार में हो. एंटोनियो, फाई फाई, मतलब shame upon you. Celerino, not in love neither. Then let us say you are sad because you are not merry, and it were as easy for you to laugh and leap and say you are merry because you are not sad. तो सेलेरिनो बोलता है कि क्या तुम प्यार में भी नहीं हो? तो ये कह सकते हैं कि तुम सैड सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो. और ऐसा बहुत आसान है तुम्हारे लिए करना कि तुम हंसो कूदो और कहो कि तुम खुश हो क्योंकि तुम दुखी नहीं हो. नाउ बाई two-headed Janus, nature hath framed strange fellows in her time, some that will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper, and other of such vinegar aspect that they will not show their teeth in way of smile, though Nestor swear the jest be laughable. सेलेरिनो कहता है कि बाय two-headed Janus, जेनस एक रोमन गॉड हैं जिनका 2 हेड था, वो उनका नाम लेते हुए बोलता है कि नेचर अजीब अजीब तरह के लोगों को क्रिएट करती है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैरट्स की तरह हंसते रहते हैं जब कोई बैग पाइपर गाता है, और कुछ ऐसे सॉर डिस्पोजिशन के होते हैं, ऐसा ख़राब मिजाज उनका होता है कि वो लोग उन चीज़ों में भी अपना दांत नहीं दिखाते हैं जब सच में हंसने का मौका होता है या स्माइल करने का ओकेजन होता है, तब भी वो लोग अपना दांत नहीं दिखाते हैं. जबकि नेस्टर भी स्वेयर कर सकता है उस मोमेंट पे कि जोक सच में हंसने लायक था. नेस्टर एक ग्रीक वॉरियर और फिलोसोफर थे जो अक्सर सैड रहा करते थे. तो नेस्टर भी उस मोमेंट पे अगर कह रहे हैं कि जोक लाफेबल है, मतलब सच में वो एक ऐसा ओकेजन है जब हंसा जा सकता है. लेकिन फिर भी कुछ लोग का टेम्परामेंट इतना ख़राब होता है कि वो लोग उसमें भी दांत नहीं दिखाते हैं, और कुछ लोग इतना हंसते हैं पैरट्स की तरह बैग पाइपर का गाना सुन के कि हंसते हंसते वो जो आइज़ बहुत थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, उसके लिए यूज़ हो रहा है कि सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज़. तो बहुत ज़्यादा जब हम लोग हंसते हैं तो आँख थोड़ा सा बंद हो जाता है, बस थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, उसके लिए यूज़ हो रहा है. एंटर बेसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेटियानो. सेलेनियो,
Here comes Bassanio, your most noble kinsman. Gratiano and Lorenzo, fare ye well. We leave you now with better company. तो सेलानियो बोलता है कि अब बेसानियो आ गया है, जो कि तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेटिव है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, और ग्रेटियानो और लोरेंजो से कहता है कि अब फेयरवेल, गुड बाय, और अब हम लोग तुमको बेटर कंपनी में, एंटोनियो से कह रहा है कि अब हम लोग तुमको बेटर कंपनी में छोड़कर जा रहे हैं, बेटर फ्रेंड्स के साथ छोड़कर जा रहे हैं. सेलारिनो, I would have stayed till I had made you merry if worthier friends had not prevented me. हम तब तक रहते जब तक कि एंटोनियो हम तुमको खुश नहीं कर देते, अगर बेटर फ्रेंड्स आकर मेरे को रोक नहीं लिए होते. एंटोनियो, your worth is very dear in my regard. I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart. एंटोनियो बोल रहा है कि तुम्हारा जो वैल्यू है वो बहुत डियर है, मतलब हम तुमको बहुत वैल्यू देते हैं, और हमको यही लगता है कि तुम्हारा अपना कोई बिजनेस है, अपना कोई काम है जिसकी वजह से तुम जा रहे हो, और तुम इस ओकेजन का फ़ायदा उठा रहे हो जाने के लिए. सेलारिनो, गुड मॉर्रो माई गुड लॉर्ड्स, उनको गुड मॉर्निंग विश करता है. बेसानियो, गुड सिग्नियर्स बोथ, व्हेन शैल वी लाफ? Say, when? You grow exceeding strange. Must it be so? तो क्योंकि बेसानियो के आने से सेलारिनो और सेलानियो जा रहे हैं, तो बेसानियो उन दोनों को कहता है कि हम लोग साथ में कब हंसेंगे, हम लोग साथ में कब बैठ के बात करेंगे. तुम लोग तो बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजनबी की तरह बिहेव कर रहे हो, क्या तुम लोग को ऐसा करना चाहिए? सेलारिनो, वी विल मेक आवर लीजर्स टू अटेंड ऑन योर्स. तो वो कह रहा है कि जब हम लोग का खाली समय आएगा या खाली समय हम लोग को मिलेगा, तब हम तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे. फिर सेलारिनो और सेलानियो चले जाते हैं. लोरेंजो, माई लॉर्ड बेसानियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, वी टू विल लीव यू, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट. तो लोरेंजो बेसानियो से बोल रहा है कि आप एंटोनियो से अब मिल चुके हैं और अब हम दोनों जा रहे हैं, लेकिन डिनर के समय में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पे ज़रूर मिलिएगा जहाँ पे हम आपको बोलें, और इसको आप मत भूलिएगा. बेसानियो, आई विल नॉट फेल यू, मतलब हम अपना प्रॉमिस रखेंगे, आई विल नॉट फेल यू. ग्रेटियानो, you look not well, Signor Antonio. You have too much respect upon the world. You are too burdened with worldly matters. ग्रेटियानो एंटोनियो को देखकर समझ गया है कि वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, उतना उसका अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुनियादारी के बारे में सोचकर बर्डन फील कर रहे हो. वो ऐसा गेस कर रहा है उसके बारे में. They lose it that do buy it with much care. People lose all which they buy with so much care due to anxiety. यानी कि जो लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयर से ख़रीदते हैं, वो उसको लूज़ कर देते हैं क्योंकि वो हमेशा एक डर जैसे सिचुएशन में रहते हैं. Believe me, you are marvelously changed. ग्रेटियानो एंटोनियो से बोल रहा है कि वो बहुत बदला बदला सा नज़र आ रहा है. एंटोनियो, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, ग्रेटियानो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन. एंटोनियो बोलता है कि ग्रेटियानो, हम इस दुनिया को एक स्टेज की तरह देखते हैं, एक ऐसा स्टेज जहाँ पे हर इंसान को अपना किरदार निभाना है, और मेरा जो किरदार है वो एक सैड कैरेक्टर का है. ग्रेटियानो, लेट मी प्ले द फूल, विथ mirth एंड लाफ्टर लेट ओल्ड wrinkles कम. तो ग्रेटियानो बोलता है कि अगर दुनिया एक स्टेज की तरह है तो हम उसमें फूल का कैरेक्टर निभाना चाहेंगे, जो कि लोगों को हंसाए, जो कि खुश रहे, और हम यही चाहेंगे कि मेरे बुढ़ापे के जो ओल्ड रिंकल्स आएँ वो खुशी खुशी आएँ. And let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans.
और मेरा जो लिवर है उसको हीट मिले वाइन से, ना कि मेरा हार्ट ठंडा पड़ जाए साइज़ की वजह से, दुख की वजह से। Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster? बोलता है कि क्यों एक आदमी जिसका अंदर से खून गर्म है वो अपने ग्रैंडफादर के रेप्लिका की तरह बैठे जैसे कि वो वाइट मार्बल का बना हुआ हो। एलाबेस्टर यानी वाइट मार्बल। तो क्योंकि मार्बल बहुत ठंडा होता है छूने से, तो इसीलिए वो कह रहा है कि क्यों कोई अपने ग्रैंडफादर की तरह, रेप्लिका ऑफ ग्रैंडफादर की तरह बैठे जबकि अंदर से उसका खून गर्म है। Sleep when he wakes and creep into the jaundice by being peevish. वो क्यों कोई आदमी उस समय सोए जबकि जागना चाहिए, वेकिंग आवर्स जब है तब किसी को नहीं सोना चाहिए, या क्यों कोई आदमी सोए और उसको जॉन्डिस हो जाए बिकॉज ऑफ बीइंग इल टेम्पर्ड यानी इरिटेबल डिस्पोजिशन का होने की वजह से क्यों किसी को जॉन्डिस हो जाए या क्यों कोई बीमार पड़ जाए। I tell thee what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. ग्रेटियानो बोल रहा है कि एंटोनियो, हम तुमसे प्यार करते हैं और हम अपने प्यार की वजह से तुमसे बात कर रहे हैं। There are a sort of men whose visages do cream and mantle like a standing pond. There are men with faces covered as a stagnant pool is covered with slime and other things. ग्रेटियानो बोल रहा है कि कुछ लोगों का चेहरा हमेशा कवर्ड रहता है जैसे कि एक स्टैग्नेंट पूल, यानी एक ऐसा पूल जिसमें पानी स्टैटिक हो जाता है, वो फ्लो में नहीं रहता है, वो रुक जाता है और उसकी वजह से उसके ऊपर वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि स्लाइम और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे वो स्टैग्नेंट पूल से कंपैरिजन कुछ लोगों का इसलिए कर रहा है कि कुछ लोग हमेशा शांत रहते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं, इसलिए। And do a willful stillness entertain, with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say, I am Sir Oracle, and when I ope my lips, let no dog bark. और कुछ लोग willfully एक स्टिलनेस को एंटरटेन करते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं बात करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनको वाइज समझे, लोग समझे कि ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत ग्रेविटी वाला है, और खुद पे भी ये लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, इसलिए ये लोग किसी से बात नहीं करते और हमेशा साइलेंट रहते हैं। As if they are saying, I am the fountain of wisdom, and when I speak, let others be silent. और जब ये लोग बात करते हैं तो ये लोग ये चाहते हैं कि बाकी लोग शांत रहें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दे आर द फाउंटेन ऑफ विजडम, मतलब दे आर द वेरी सोर्स ऑफ नॉलेज, और इनसे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं है। ओ माई एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दीज that therefore only are reputed wise for saying nothing. तो वो एंटोनियो से बोल रहा है कि हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिनको रेप्यूटेशन मिलता है वाइज होने का, सिर्फ इसलिए कि वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। When I am very sure if they should speak would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fools. और ग्रेटियानो कह रहा है कि यही लोग जो हमेशा चुप रहते हैं, मेरे को पूरा यकीन है कि जब ये लोग बोलेंगे तो जो भी इनको सुनने वाले होंगे वो लोग अपने ईयर्स को कर्स करेंगे कि हम लोग क्या सुन रहे हैं, और वो लोग सुनकर इन लोगों को फूल समझेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही फूलिश टॉक करते हैं जो लोग हमेशा चुप रहते हैं। I will tell thee more of this another time, but fish not with this melancholy bait, but do not fish for popularity with such a sad bait. ग्रेटियानो बोल रहा है कि हम इस बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन तुम इन लोगों की तरह रेप्यूटेशन पाने के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए मेलनकलिक मत बनो, सैड मत रहो। For this fool gudgeon
this opinion. Come, good Lorenzo, fare ye well a while. I will end my exhortation after dinner. वो लोरेंजो को बोलता है कि गुड बाय विश करता है, और नहीं, उसको लोरेंजो को आने के लिए बोलता है और एंटोनियो को गुड बाय विश करता है और कहता है कि हम अपना एडवाइस को डिनर के बाद ख़त्म करेंगे। तो ये एक्ट 1 सीन 1 का 3 पेजेस का एक्सप्लेनेशन है। आगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।